आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा इम्प्रेस किया जाए। हम इससे जुड़ी 50 टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर 4 बेस्ट सेलिंग बुक से ली गई हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल इन 90 सेकेंड्स और लेस, और हाउ टू टॉक टू एनीवन। आज की दुनिया में देखा जाए तो सामने वाले पर आपका इंप्रेशन सिर्फ आपके अच्छे अपीयरेंस से नहीं, पर आपके बात करने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। हम हमारे आसपास ही देखते हैं कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो वेल ड्रेस्ड और डिसेंट लगते हैं, पर जैसे ही उनसे बात की जाए तो उनका बात करने का तरीका उनका पूरा इंप्रेशन खराब कर देता है। एक लेटेस्ट रिसर्च भी यही कहती है कि अगर हम एक ग्रुप में ऐसे लोग रखें जिनकी एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटीज इक्वल हैं, तो जो चीज़ उनमें एक्चुअल डिफरेंस लाएगी वो होगी उनकी लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए अब आप एक बार फिर से सोचिए आपके आसपास के ऐसे इंसान के बारे में जिससे पहली बार बात करने के बाद ही आपने ये सोचा, यार पर्सनालिटी हो तो ऐसी। पर अगर आप एक बार ध्यान से सोचें कि उनकी किस चीज़ ने वाकई में आपको इम्प्रेस किया, तो वो कुछ और नहीं है, वो है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके बात करने का तरीका। तो इससे हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी और दूसरों के सामने इंप्रेशन को किस तरह से अफेक्ट करती है। मशहूर ऑथर पॉल जे मेयर ने भी कहा है, कम्युनिकेशन, ह्यूमन कनेक्शन आपकी पर्सनल और करियर की सफलता की कुंजी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे 50 टिप्स को डिस्कस करते हैं, जिससे आप किसी से भी बात करके उस इंसान को जीत सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरा का पूरा कोर्स है, इसलिए सभी 50 पॉइंट्स को ध्यान से समझें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर। भाषा का कम्युनिकेशन स्किल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ इस बात को समझ लेना ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के बराबर ही होता है, क्योंकि भाषा तो बात करने का सिर्फ एक माध्यम होती है। जरूरी ये है कि आप जिस भी भाषा में बात करें उसको यूज करने में आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करें और आपको उस भाषा की समझ हो। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर हम पहले ही साफ कर देना चाहते हैं कि हम सामने वाले की बात सुनने को नहीं बोल रहे हैं, पर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना और समझना भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों चीज़ों में आखिर क्या डिफरेंस है। इन दोनों चीज़ों में कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट से एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप सिर्फ किसी की बात सुन रहे होते हैं, या ऐसा कहा जाए कि प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि आप सुन रहे हैं, तब एक्चुअल में बात आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या कहना चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। पर जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको पता होगा कि बात आगे कैसे बढ़ाई जाए, और ऐसे आप बिना किसी दिक्कत इजीली बात कर सकते हैं। पीटर ड्रकर ने भी कहा है, कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसी बात को भी सुनना जो कहीं ना गई हो। फिर तो जो बातें कही जा रही हैं उनको सुनना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जानिए कहाँ फॉर्मल होना है और कहाँ इनफॉर्मल। आपको बात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं, क्या आपको उनसे फॉर्मल तरीके से बात करनी है या इनफॉर्मल तरीके से। दोनों ही चीज़ों में, बात करने के तरीके में और हमारे शब्दों के यूज़ में काफ़ी चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक स्पीकर खरीदा और 1-2 दिन में ही उसमें कुछ खराबी आ गई, तो अब आपने एक कंप्लेंट लेटर या ईमेल लिखने का सोचा। तो आप बताइए, आप उसे फॉर्मल तरीके से लिखेंगे या इनफॉर्मल तरीके से। सिंपल सी बात है, फॉर्मल तरीके से। आप हे बडी करके ईमेल स्टार्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से जब आप अपने किसी दोस्त से मिलेंगे, तब आप उनसे इनफॉर्मल तरीके से मिलेंगे। इसी तरह समय समय पर सामने हम किससे बात कर रहे हैं उसको देखते हुए हमें हमारे बात करने के तरीके में चेंजेस लाने होते हैं। डिसेंसी, डिसेंसी का सिंपल सा मतलब है पोलाइट और सोशल होने की क्वालिटी। जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि आप उनसे डिसेंसी से पेश आएं। इससे आप और आपके सामने वाले के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ये चीज़ स्पेशली एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करते हैं, या फिर आप किसी को उनके द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए प्रेज करते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आती है, और यही चीज़ एक आपकी पर्सनल और सोसाइटल ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। क्लैरिटी, किसी से भी बात करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आवाज़ ईजिली सुनाई दे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऑडिबल होने के चक्कर में आपकी पिच इतनी हाई ना हो जाए कि ऐसा लगे कि आप चिल्ला रहे हैं या शोर मचा रहे हैं। बस यहीं आपका इंप्रेशन खराब हो जाए, और पिच अगर ज़रूरत से ज़्यादा लो हुई तो लोगों को आपकी बात समझने में भी दिक्कत आएगी।
आप अपनी बात भी कन्वे नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही आप अंडर कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से पिच में वेरिएशन लाएं और इजीली ऑडिबल बने। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी बातों से ही नहीं पर आपके जेस्चर से भी झलकना चाहिए। जो भी बोलें क्लियर बोलें और सामने वाले के सवालों को फेस करने से नहीं डरें। उन्हें फेस करें और सोच समझकर जवाब दें और अपनी बात दूसरों के सामने रखने से हिचकिचाएं नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉइंट्स रखें, नज़र मिलाकर बात करें। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी से बात करें तब आप उनसे नज़र मिलाकर बात करें। इससे दूसरों को भी लगेगा कि आप फ्रेंडली हैं और आप उस कन्वर्सेशन में एंगेज्ड हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई भी इंसान अपनी बात को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, इसलिए आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से बात को अपने फेवर में मोड़ लें या फिर गलत दिशा में जा रही बात को सही करें। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए कि आप और आपके कुछ दोस्त बात कर रहे हैं और इतने में ही आपका दोस्त कुछ ऐसी बात कर देता है जिससे कि दूसरे दोस्त को बुरा लगे। उस मोमेंट में आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए बात को कुछ इस तरह से मोड़ सकते हैं जिससे कि ना ही किसी को किसी की बात का बुरा लगे और उन दोनों में अनबन होने की संभावना भी खत्म हो जाए। दूसरों को भी बोलने का मौका दें। हमें दूसरों को भी उनकी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं। वो एक कन्वर्सेशन नहीं बल्कि एक स्पीच हो जाएगी और सुनने वाले हमारी ऑडियंस। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने तो आपको भी उन्हें सुनना होगा और उन्हें बोलने का मौका देना होगा। वर्ड्स के मीनिंग के बारे में कंफर्म रहें। किसी भी शब्द को अपनी बातचीत में तभी यूज करें जब आपको उसका मीनिंग क्लियर हो। अगर आप उसके मीनिंग को लेकर कंफ्यूज हैं तो उसे यूज ना करें। इसलिए ऐसे वर्ड्स को लिखते रहें, फिर उन पर क्लैरिटी लें और फिर उसके बाद उन्हें यूज करना शुरू करें। प्रत्यक्ष रहें। हाँ, हमें पता है ये काफी भारी वर्ड हो गया प्रत्यक्ष, पर इसका मतलब उतना ही आसान है। प्रत्यक्ष होने का सीधा सा मतलब है बात को घुमा फिरा के बोलने की जगह डायरेक्ट बोलना, जिससे कि हमारा और सामने वाले का टाइम वेस्ट भी ना हो और मेन बात भी हो जाए। लेकिन आपका बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष होना किसी को हर्ट ना करे। कम से कम शब्द और उन्हें सिंपल रखें। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में दूसरों को अपनी बात समझा पाएं और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि आप बहुत भारी शब्दों का यूज भी ना करें जिसका मीनिंग बहुत से लोगों को समझ ही ना आए। बीच बीच में इंटरप्ट ना करें। जब भी कोई कुछ कहे तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और अगर आप अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं तब बीच में दखल देने की जगह हमें उनकी बात खत्म होने का इंतजार करना चाहिए और तब अपनी बात रखनी चाहिए। इसी तरह जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तब भी हमें उनके बीच दखल नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिस तरह हमने उनकी बात ठीक से सुने बिना अपनी बात रखी, उसी तरह वो भी हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। नए शब्दों को सीखिए। अपनी वोकैबुलरी में नए नए शब्द जोड़ते रहने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा शब्द आप जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए दूसरों की बातों को समझ आसान रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पहले एक पॉइंट आया था जिसमें हमने प्रत्यक्ष वर्ड का यूज़ किया था। अब जिनकी वोकैबुलरी अच्छी हो वो इसे इजीली समझ जाएंगे, पर जिनकी नहीं उन्हें समझने में दिक्कत आएगी। बात करते समय दिखावा ना करें। जब भी आप दूसरों से बात करें मेक श्योर कि आप जेन्युइन लगें। कभी भी हमें दूसरों के सामने फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। इससे होता ये है कि लोग कहीं ना कहीं हमारी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सही ग्रामर का यूज़ करें। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए। उसमें किसी भी टाइप की ग्रामेटिकल मिस्टेक या एरर नहीं होना चाहिए। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको ये लग सकता है कि जब हम एक नई भाषा सीख रहे होते हैं तब लोग हमें बोलते हैं कि आप लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली तभी बोल पाएंगे जब शुरू में भले ही हम गलत ग्रामर का यूज़ करें लेकिन धीरे धीरे हम उसको ठीक कर लेंगे। ये बिल्कुल सही है, पर इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस लैंग्वेज को ऐसे ही किसी के सामने यूज़ ना करें, सिर्फ करीबी लोगों के सामने जो आप गलत ग्रामर के लिए जज ना करें। कॉन्टेक्स्ट के प्रति सचेत रहें। हमें कुछ भी बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कुछ ऐसा ना बोलें जिससे कोई ऑफेंड हो जाए या जिससे किसी को हमारी बात का बुरा लग जाए। कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करें। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है हम बहुत बार ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि हम उस तारीफ के इतने भी लायक नहीं हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए और इसकी जगह जब भी कोई हमारी तारीफ करे हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और जवाब में थैंक यू बोलना चाहिए। अपनी आवाज़ और बोलने के तरीके को रिफाइन करें। अगर हमारी आवाज़ और बोलने का तरीका अच्छा होगा
तो हम किसी भी बोरिंग बात इंटरेस्टिंग दूसरों के सामने पेश कर पाएंगे। अगर इसका उल्टा होगा तो हम अगर कुछ इंटरेस्टिंग भी बोल रहे होंगे फिर भी लोगों को वो बोरिंग लग सकता है और वो हमारी बात ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। विराम की कला। एक अच्छा स्पीकर ये जानता है कि बोलते समय उसे कहाँ कहाँ पॉज लेने हैं जिससे उसकी बात एक एक्स्ट्रा वेट ऐड हो सके। अगर आप किसी भी फेमस नेता का भाषण सुनेंगे तो उसमें वो इसी विराम की कला को यूज़ करते हैं जिससे कि लोग उनकी बात को सुनने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जल्दी जल्दी बात ना करें। हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं जिससे उनकी आधी बात किसी को समझ ही नहीं आती कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके धीरे धीरे बात करनी चाहिए जिससे कि शब्दों का उच्चारण भी सही हो और लोग हमारी बात को भी समझ पाए। थोड़ा मजाकिया होने की कोशिश करें। हमें दूसरों से बात करते टाइम थोड़ा ह्यूमरस होने का ट्राई करना चाहिए। इससे आसपास का एनवायरनमेंट भी हैप्पी हो जाता है और आसपास सबका मूड लाइट हो जाता है। इससे वो कन्वर्सेशन में भी ज़्यादा देर के लिए एंगेज रहेंगे। बातों में इंटरेस्ट दिखाएं। जब भी दूसरे कुछ बोल रहे हैं तब हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और हो सके तो सिर्फ दिखाएं ही नहीं, इंटरेस्ट रखें भी। इससे स्पीकर को अच्छा लगे कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरों की बुराई ना करें। हमें कभी भी किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत होती है। ये सिर्फ हमारी सेल्फ एस्टीम को ही अफेक्ट नहीं करेगी पर हम हमारी इमेज को भी खराब करेंगे और लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेट रहें। हमें हमेशा न्यूज़ को लेकर अपडेट रहना चाहिए जिससे कि हम न्यूज़ को लेकर डिस्कशन में पार्ट ले पाएँ और अपने पॉइंट्स और ओपिनियंस भी रखें जिससे कि हम हेल्दी डिबेट कर सकें। धारणा ना बनाएं। हमें जितना हो सके उतना अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक धारणा बनाकर गलत होता है। हमें कभी भी डिफरेंट ओपिनियंस के कारण दूसरों से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। बात करते समय शांत रहें। दूसरों से बात करते समय हमें शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा मूड किसी वजह से खराब है तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालें। इससे नेगेटिव वाइब क्रिएट होती है जो कि आपके साथ दूसरों का मूड भी खराब कर देंगे और इससे आप रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें और अपने मूड के कारण कन्वर्सेशन को अफेक्ट ना होने दें। अनावश्यक बातों को बढ़ावा ना दें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मेन पॉइंट पर ही बात करें और इधर उधर ना जाएं। बिना मतलब की बात करने से और कुछ नहीं होगा, बस समय बर्बाद हो और इससे किसी का फायदा नहीं होगा। लोग सोचेंगे कि आप बस इधर उधर की बात करते हैं और वो आपकी बात आगे से ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लोगों के अनुसार अपनी टोन को मिरर करें। आप जिससे बात कर रहे हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं आपको भी उसी तरह से बात करनी चाहिए। अगर वो सीरियस है तो आपको भी सीरियस होना चाहिए और उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। पर अगर वो मजाकिया किस्म के हैं तो आपको भी अपना फनी साइड दिखाना चाहिए। इससे आपकी कन्वर्सेशन के दौरान कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अपने आप को एक्सप्रेस करें। हमें कभी भी अपने थॉट दूसरों के सामने रखने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम जब भी अपने मन की बात रखते हैं तब हमारे साथ साथ दूसरे भी बात में ज़्यादा इंगेज होते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अपना ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करें। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी कम्युनिकेशन का मोटिव तभी पूरा होगा जब कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। इसलिए आप जिस बारे में बात करना चाहते हैं उसे बिना घुमाए फिराए क्लियर रखें। फैक्ट्स बोलिए। हमें ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में नॉलेज ना हो। आप कर ये सकते हैं कि बाद में उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप इजीली उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्चुअल बात कर सकें। फैक्ट्स के साथ बात करें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का साइन है। मेक श्योर करें कि दोनों पार्टी इंटरेस्टेड हैं। अगर किसी कन्वर्सेशन में दोनों पार्टी इंटरेस्ट ना रखें तो उस कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब स्पीकर अपनी बात रखेगा तब लिसनर अगर उनकी बात पर ध्यान ना दे तब एक्चुअल में बात करने का पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। बात को खींचे नहीं। हमें कभी भी किसी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। इसे हमें तो अच्छा लग सकता है पर हो सकता है कि सुनने वाले इससे इंटरेस्ट खो दे। हमें जितना हो सके खुद को जेन्युइन प्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि यही सही होता है। बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। आपको सिर्फ आपकी बात और फेस एक्सप्रेशन से ही नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी एंगेज दिखना होगा। आप अपनी बॉडी पोस्चर
और हाथों के मूवमेंट से खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड दिखा सकते हैं। दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करें। अगर दूसरों की राय हमसे अलग होती है तो उसमें हमें नाराज या उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो अपने साइड के फैक्ट्स रख सकते हैं, पर ये सामने वाले पर छोड़ें कि उन्हें अपना ओपिनियन क्या रखना है। अचानक से टॉपिक ना बदलें। हमें कभी भी एकदम से टॉपिक को नहीं बदलना चाहिए। इससे हमारे पुराने टॉपिक की बात अधूरी रह जाती है और नए टॉपिक पर बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं बचता। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अगर हम एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं तो इससे हम ना सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, पर हम बिना वजह बात को लंबा खींचते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरों को जज ना करें। हमें कभी भी किसी बात या किसी की बात करने के तरीके से उनके लिए एक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब लोग अलग अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसे ही उनकी बातें भी ज़रूरी नहीं है कि हमसे मेल खाएं। जब भी दूसरे बात कर रहे हों उनका मजाक ना बनाएं। अचानक से अगर स्पीकर कुछ गलत बोल दे तब हमें उनका मजाक बनाने की जगह उन्हें उस पॉइंट पर सही करना चाहिए। पर ध्यान रखें, आप उन्हें सही अकेले में करें, दूसरों के सामने नहीं, जिससे उन्हें शर्मिंदा महसूस ना हो। लोगों को अच्छे से ट्रीट करें। जब आप दूसरों से अच्छे से पेश आते हैं तब आप उनके और अपने बीच एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। इससे वो सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, पर कन्वर्सेशन का फ्लो भी इजी होगा। हमेशा विनम्र रहें। विनम्र होने का मतलब दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करना। इससे हम दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हम खुद के लिए भी रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और खुद का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तुरंत रिप्लाई दें। जब भी कोई आपसे कोई सवाल पूछने की कोशिश करे तो आप तुरंत रिप्लाई दें। अगर आप तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकते तब आप थोड़ा सोचने का समय मांगें, पर कभी भी जल्दी जल्दी में कुछ भी ना बोलें। इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। ध्यान रखें, आपको सोचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, इससे टाइम बर्बाद होगा। और जब आप तुरंत रिप्लाई करेंगे इससे स्पीकर को पता चलेगा कि आप वाकई में उनकी बात सुन रहे हैं। फीडबैक के लिए पूछें। फीडबैक होता है ध्यान से सुनने के लिए, समय लेकर एनालाइज करने के लिए और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए, ताकि आप आगे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसमें हमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी मिल सकती है। ये बताता है कि आगे हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। ये लोगों को साथ लाता है और एक अच्छा कम्युनिकेशन का फ्लो बनाता है। दूसरों की बात का अचानक से विरोध ना करें। हमारा कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ कितना अच्छा है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम उनकी बात किस तरह से जवाब देते हैं। सिर्फ रिस्पॉन्सिव होने से नहीं चलता है। अगर बात करते समय हमें उनकी कोई बात ठीक नहीं लग रही है या टू द पॉइंट नहीं लग रही है तो हमें उन्हें ठीक करना चाहिए या उनके अपोज में अपनी बात रखनी ही चाहिए। पर किस तरीके से बात रखें उस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ बोल रहे हों और सामने वाले हमारी बात काट दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह हमारे द्वारा सामने वाले की बात काटे जाने पर उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपना पॉइंट आराम से रखना चाहिए और कुछ सेंटेंसेस जैसे हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ इसका यूज़ करके डायरेक्टली निंदा करने की जगह अफर्मेशन देनी चाहिए। कोशिश करें कि आप हकलाएं नहीं। आप कोई अच्छी बात बोल रही है, सामने वाला आपकी बात ध्यान लगाकर सुन रहा है और अचानक से आपकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है तो वो आप अभी तक की सारी बात पर जो आपने की है उस पर पानी फेर देगी। साथ ही आपका सामने वाले के सामने इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा और इससे बुरा क्या हो सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, उसकी आपको क्लैरिटी हो, ताकि आप हकलाने से बचें और आपका सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन भी खराब ना हो। अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करने से बचें। बातचीत करते समय हमारे शब्दों के यूज़ का सामने वाले पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमें बात करने के टॉपिक के हिसाब से अपने शब्दों को तो चुनना ही चाहिए, पर अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बल्कि सभी टॉपिक्स में अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे शब्दों से हमारे कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठती हैं और सामने वाले को भी अनईजी फील होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। कम्युनिकेशन तब होता है जब बात दोनों तरफ से कॉन्टिन्यूशन में हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले इंसान से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करें।
जिससे ना सिर्फ हमारी बातचीत चलती रहे बल्कि हमारी डाउट्स भी क्लियर हो और क्वेश्चन के आंसर सोच और देने से सामने वाला एक दूसरे लेवल पर जाकर उस बात के बारे में सोचता है। ये वीडियो रीडर्स बुक क्लब का डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि आने वाला समय वही लोग का है जो बहुत सारी स्किल सीखे होंगे। ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या में नौकरी को लेकर बहुत ही कंपटीशन हो चुका है और टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई होती ही जा रही है दिन पे दिन। और एआई के जब से आया तब से बहुत सारे लोगों को जॉब भी ख़त्म हो चुका है। इसलिए आप जितने सारे स्किल सीख सकते हो उतने स्किल सीखिए। और जब इस बुक में जितने स्किल्स बताए गए थे वो अगर सारे आप सीख लीजिएगा तो आपके कभी भी जॉब जाने के डर नहीं रहेगा। आप हमेशा पैसे कमाते रहेंगे और दुनिया का जैसे बदल रहा है वैसे ही आप भी अपडेट होइए, तभी आप पैसे कमा पाइएगा। एआई को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब एआई जैसे जैसे एआई आ रहा है उससे भी आप सीखते ही जाइए, क्योंकि एआई आपकी जॉब खाए उससे पहले आप उसी को सीख जाइए, फिर आपकी जॉब कैसे जाएगी। इसीलिए अब इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सर्वाइव करना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे करके स्किल सीखते सीखते सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को